आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। अथ कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा। राजा दिलीप बोले, हे भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह है। हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मोदोन्मत्त, पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक की सेवा करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहते थे। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन्य धान्य से भरपूर थे। अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति ललित बसता था और पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाना गाने लगा। अर्थात ललिता को याद करते ही उसके सुर बिगड़ने लगे और वह ठीक से गाना नहीं गा सका। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृत्तांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गईं। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया। हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों के देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका के छेद और 2 कोस लंबे ओठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। श्राप से पीड़ित होकर उसे रात दिन का आभास नहीं रहा। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और उसके साथ रोती हुई गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? यहाँ पर किस लिए आई हो? सब बात मुझसे सत्य कहो। ललिता बोली, मैं वीर धनवा नाम के गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। हे महामुने, पति श्राप के दोष के कारण राक्षस बन गए हैं। हे ब्राह्मण, उनका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको बहुत दुख लगता है। हे प्रभु, अब मुझे आप इसका प्रायश्चित बताइए, जिससे मेरे पति देव राक्षस योनि से छूट जाएं। ऋषि बोले, हे भीरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि अनुसार उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो, उससे उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन,
मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। ठीक उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि भी दूर हो गई। नृप श्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोक हित के लिए मैंने तुमसे कहा है, ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर और कोई तिथि नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर इस कामदा एकादशी के व्रत को करता है तो वह पूर्ण रूप से भयानक पाप से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वह श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। साथ ही श्री हरि विष्णु भगवान से विनम्र प्रार्थना है कि वे हमारे मन में पनप रही राक्षसी और दानवी प्रवृत्तियों से मुक्ति प्रदान करें तथा सभी पापों को नष्ट करते हुए सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इति श्री कामदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।